जय हिंद दोस्तों। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर था और हमने ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन डिस्कशन कर लिया था कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पर कैसे जाते हैं या फिर यूनिट कन्वर्शन डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर करते कैसे हैं। ठीक है, ये वाला डिस्कशन हमने जो प्रीवियस वीडियो था इसका, उसी वीडियो में हम लोगों ने इन चीजों के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, आज डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, जो डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन है वो एक्चुअली है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम लोग ये चेक करेंगे एक अगर इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेकिंग द कंसिस्टेंसी और चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हेडिंग लगा लो। हाँ, यहाँ पे वो नोट्स है मेरा जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख करके लाया हूं, कुछ थोड़े थोड़े से थ्योरी वगैरह है, वो मेरे रेफरेंस के लिए है, आप लोग के लिए वो टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे अभी, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और हैप्पी रजो संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। रजो संक्रांति इज ए फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट इन ओडिशा and it is in this festival we actually welcome the monsoon and it has also some cultural importance. Okay, so happy Rajo Sankranti to all of you. तो चलो अभी हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है और ये सेकंड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा जो कि होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो कि क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल नहीं। अच्छा हाँ, समर वेकेशन अभी खोलने ही वाला है भाई, तुम लोग तो स्कूल भी जाओगे, शायद जून 17 को खोल रहा है, मुझे जितना याद आ रहा है जून 17 में भी, और कहीं कहीं जगहों पे तो जून 18 भी होगा। तो छोड़ो, स्कूल भी जाओगे तुम लोग तो फिर कोर्स भी, सिलेबस वगैरह भी अच्छे से मतलब पढ़ाया जाएगा। छोड़ो, आओ कॉन्सेप्ट पे आए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक्चुअली होता क्या है समझो। अगर मैं क्या करूं, यहां पे ले लूं कि भाई 5 केजी आलू और उसके साथ 2 केजी शुगर, इनको मिला लूं, क्या ये बनेंगे 7 केजी आलू? क्या ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ मिला लिया तो 7 केजी आलू बन गया? क्या ये ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा सर, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, नहीं बनेगा। अच्छा तो फिर ये ऐसे बनेगा। अच्छा मैं समझ गया, ये ऐसा बनेगा 7 केजी 7 किलो शुगर और चीनी, ये बनेगा? नहीं सर, ऐसा भी तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम आलू को चीनी के साथ मिला नहीं सकते। मिलाने के बाद ये ऐसा ही रहेगा, मिलाने के बाद ये फिर से वही रहेगा, 5 केजी आलू प्लस 2 केजी चीनी, ये ऐसा रहेगा, हम इन दोनों को मिला नहीं सकते। ऐसा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बताया कि 5 किलो आटा प्लस 4 मीटर कपड़ा यानी क्लोथ, इनको मिला लूं, इनको मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, 9 किलो आटा। बनेगा ये? नहीं बनेगा, मिला नहीं सकते भाई। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग सब्सटेंस है और दोनों को मैं मिला नहीं सकता। हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 केजी पपाया प्लस 2 केजी पपाया, ये मिलने से आता है 7 किलो पपाया। मैं इनको मिला सकता हूं, सेम टाइप के सब्सटेंस को मिला के बोल सकता हूं कि हाँ 5 केजी और 2 केजी मिलाने से 7 केजी बन गया। कैसे बना? तो मानो तुमने मम्मी ने भेजा कि बेटा जाके 7 किलो पपाया ले आ,
तो तुम किसी एक दुकानदार के पास गए, उसको पूछा कि भाई पपया है, उसने बताया है, तो तुमने क्या किया, तुमने बताया कि उसको बोल दिया कि भाई मुझे 7 किलो पपया चाहिए, लेकिन उसने बोला भाई मेरे पास 7 किलो है ही नहीं। तो तुमने क्या किया, तुमने वहां से 5 किलो ले लिया, फिर दूसरे दुकानदार के पास गए, वहां से 2 किलो ले लिया, और दोनों को मिला के तुमने बोला कि हाँ मैंने 7 किलो पपया ले लिया। फिजिकल क्वांटिटी भी ऐसे ही काम करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे जो सब्सटेंस है यहां पे वही सब्सटेंस है। वैसे ही अगर मैं दोनों फिजिकल क्वांटिटी, एक पी है और एक क्यू है, इन दोनों को तभी ऐड कर पाऊंगा जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, मैं तभी ऐड करके यहां पे आर लिखूंगा, ठीक है। और यहां पे तुम ध्यान से देखो, यहां पे भी पपया है, यहां पे भी पपया है, और 5 किलो और 2 किलो पपया को मिलाने से वो 7 किलो पपया ही मिलेगा, आलू नहीं मिलेगा। 7 किलो आलू तो नहीं मिलेगा ना। अरे भाई तुम दुकानदार के पास गए और दुकान के में 5 किलो पपया ले लिया एक दुकान से, दूसरे दुकान से 2 किलो पपया ले लिया, तो भाई दोनों पपया को मिला के तो क्या आलू बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। नहीं, तुम क्या मैजिशियन हो, हम जंतर मंतर भूज लगा कि 7 किलो पपया आलू बन गया एकदम से, वो तो नहीं होता है ना। तो ऐसे ही मैं P को मिलाऊंगा, Q को मिलाऊंगा, R निकलेगा। यहां पे ये समझने की बात है कि P का डायमेंशन जो होता है Q का डायमेंशन वही होता है, R का डायमेंशन भी वही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो पपया है, पपया है, पपया है, मतलब सेम सब्सटेंस एडेड टुगेदर गिव मी द सेम सब्सटेंस ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पे भी वही होगा। दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो मुझे वही वाला फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लिख लिया इनको या नहीं लिखना है? जैसे कि मैं एग्जांपल की तरफ मान लूं, एक एग्जांपल मान लूं कि मेरे पास 5 मीटर का एक रोप था, रस्सी था, वहां से मैंने 2 मीटर काट लिया, रहा मेरे पास कितना, 3 मीटर। भाई जो 3 मीटर है वो तो रस्सी है, या वो 3 मीटर रस्सी ना होके ऐसे लिखे, मैं ऐसे लिखूंगा 5 kg रोप, ऐसे तो नहीं लिख सकता। क्यों? क्या? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने लेंथ को नापा है, हम लोगों को लेंथ के हिसाब से ही जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेंथ के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक्चुअली कहता क्या है, ये लिख लो, पहले इतना लिख लो, जो भी यार लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था ये सब चीजें। अच्छा साइड है टू, हाँ हट गया लो। हो गया, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। चलो पूछ लूं, स्क्रीनशॉट करके या पोज लेके लिख लो। हो गया, चलो। सॉरी, okay, so what does this principle of homogeneity tells us? It tells us that a physical equation will be dimensionally correct, will be dimensionally correct if the dimension of all the terms, if the dimension of all the terms occurring on both the sides of the equation,
ऑफ द इक्वेशन आर दी सेम, आर दी सेम। ये बोला कि अगर एक इक्वेशन में लिखा हूं तो इक्वेशन का जो टर्म बाय टर्म है उन सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए और वो राइट हैंड साइड पे भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया यहां पे, सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया एस इक्वल टू, नहीं एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये प्लस है, टी नहीं है, ये प्लस है, सॉरी। v इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, u प्लस एटी। अच्छा, और मुझे चेक करना है कि भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मुझे वही चेक करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। ठीक है, आओ करके देखते हैं। तो क्या बताया इसने, टर्म बाय टर्म डायमेंशन सेम होना चाहिए, टर्म बाय टर्म डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मुझे ये तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे v है यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, L1 t टू द पावर -1। चलो ये तो सही हो गया। राइट हैंड साइड पे आने पे क्या हुआ, u है और प्लस at है। यहां पे देखो ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, जहां पे मल्टीप्लाइड हो वो एक ही टर्म होता है, सॉरी जहां पे मल्टीप्लाइड हो वो एक ही टर्म होता है। चलो यहां पे दोनों टर्म है और दोनों टर्म का हमको डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना है। u है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी। भाई जो भी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, मिडिल हो, वेलोसिटी ही है ना। और अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही L1 t टू द पावर -1। ये बन गया। अच्छा अभी इस पे आओ, at पे। अगर at पे मैं आऊं, ये एक ही टर्म है, यहां पे ये दोनों टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। याद रखो जब मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है वो एक टर्म जैसा होता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो वो अगर दोनों टर्म्स है तो वो दो टर्म्स माने जाते हैं। ठीक है, चलो यहां पे ये चीज होता है, अगर at बन गया, अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं, a होता है क्या चीज, एक्सीलरेशन, a होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन मैंने ये बताया था, ये बनेगा L1 t टू द पावर -2 बना। t क्या था, t यहां पे होता है टाइम, और टाइम का डायमेंशन बनता है t का पावर 1। क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही t है, t का पावर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा L1, ध्यान से देखो -2 है +1 है, तो ये बनेगा t का पावर -1। क्या देखा, v का डायमेंशन भी L1 t टू द पावर -1 है, हाँ। u का डायमेंशन भी क्या है, L1 t टू द पावर -1 है, हाँ। at का डायमेंशन भी क्या है, L1 t टू द पावर -1 है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और डायमेंशनली करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया कि v का डायमेंशन जो होगा u का डायमेंशन वही होगा और at का डायमेंशन भी वही होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान में रहे बात, नोट करके एक लिख लो, कुछ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है जो कि नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर हो गए, नंबर्स डोंट हैव एनी डायमेंशन। यानी मैं लिखूं हाफ का डायमेंशन तो ये डायमेंशन लेस होगा, 2 का डायमेंशन लिखूं ये भी डायमेंशन लेस होगा, 1000 का डायमेंशन लिखूं, 1000 का डायमेंशन लिखूं तो ये भी डायमेंशनल लेस होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, लिख लो इतना, मैं साइड हट जाता हूं। पोज करके लिखना है, हमेशा वीडियो को टप करके पोज करो और लिखो। पता नहीं क्यों सर्दी हो गया, शायद थोड़ा सा खांसी भी हो रहा है। ठीक है, हो गया, लिख लिया पोज करके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और वही इक्वेशन ऑफ मोशन वाला एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ध्यान रहे जो बताया कि if the dimension of all the terms occurring on both side of the equation are the same, ये ध्यान में रहना चाहिए।
ठीक है, चलो एक और इक्वेशन लेते हैं। इसका जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसी को लेते हैं, जो कि आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। चेक करो खुद, मैं यहां पे वही लिख देता हूं। चेक द डायमेंशनलिटी ऑफ और चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस। इंग्लिश सर अंग्रेजी बोल रहे हैं आप यहाँ पे, क्या कर सके भाई, जितना आता है उतना ही बोल लेता हूं, ज्यादा नहीं बोलता हूं। ठीक है, आओ क्वेश्चन ये बताया, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। करो थोड़ा सा ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा सा तो ट्राई कर लो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। हो गया? पॉज करके ट्राई करना है भाई, पॉज करके। हाँ भाई पॉज करके ट्राई करना है, क्योंकि मैं तो कर लूंगा। हो गया? चलो मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे होता, कैसे है देखो। पहले बताया इसने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यानी अगर मैं इसको डायमेंशनली चेक करूं, इसका डायमेंशन और ये पूरा का डायमेंशन, इन तीनों जो मैंने सर्किल कराए टर्म्स, इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, आओ चेक करते हैं। पहले वी स्क्वायर का डायमेंशन चेक करते हैं। वी स्क्वायर का डायमेंशन पहले चेक करते हैं। पहले ये बताओ वी का डायमेंशन क्या होगा? वी क्या था सर? वी था फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन कैसा आएगा भाई? वही वेलोसिटी L1 t की पावर -1। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पे एक स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर करने लग जाऊं तो ये बन जाएगा L2 t का पावर -2। बन गया? आओ अभी u स्क्वायर पे चलते हैं। u क्या था भाई? u था इनिशियल वेलोसिटी। भाई जो भी हो वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, भाई मास जैसा हो मास तो रहेगा। 5 kg मास हो, 10 kg मास हो, जो भी हो मास ही तो है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज होता है। ठीक है, आ जाओ। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का वही डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1 t का पावर -1। फिर से इसका स्क्वायर हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं L टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2। लिखा यहां पे ध्यान से देखो, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर का दोनों डायमेंशन क्या हो गए? सेम हो गए। और मुझे सिर्फ अभी एक ही टर्म का डायमेंशन चाहिए, और वो है 2as। तो यहां पे मैंने उसका डायमेंशन चेक किया, 2as का डायमेंशन। अच्छा, इसका डायमेंशन अगर मैं चेक करूं, ध्यान से देखो, 2 एक नंबर है, और मैंने ये अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि 2 का डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशनल लेस होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो एक नंबर है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन नहीं है, तो उसका डायमेंशन लिखने का कुछ भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है, ए होता है क्या चीज? एक्सीलरेशन। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन, जिसका डायमेंशन निकलता है L1 t की पावर -2। और एस क्या होता है? एस होता है डिस्प्लेसमेंट। और मैंने वो ट्रिक वाले वीडियो में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो यहां पे सिर्फ मुझे एक लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे आएगा क्या? L2 t की पावर -2। ध्यान से देखो, ये दोनों भी सेम ही है, यानी तीनों के तीनों क्या हो गए? सेम हो गए। हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बन गया, चीजें समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां पे ये बताया है, क्वेश्चन ये दिया, चेक द कंसिस्टेंसी
क्वेश्चन में बहुत सॉल्व करने वाला हूं भाई, उसके बारे में टेंशन मत लो। क्वेश्चन तुम्हारे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन लेके छोड़ देता हूं। कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, हाफ एम भी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। करो इसको सोल्व थोड़ा सा। हाँ भाई, इसके भी जेई नीट सवाल में लाऊंगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दो थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा एप्लीकेशन, फिर मैं बहुत सारे जेई नीट जेई एडवांस लेवल का भी सवाल लेके आऊंगा। जैसे कि एडवांस लेवल का सवाल ऑलरेडी एक शॉर्ट पे अपलोड हुआ है, दूसरे शॉर्ट्स भी अपलोड हो जाएंगे। सॉरी, करो थोड़ा सा ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है। कर लिया ट्राई? पता नहीं खांसी क्यों हो रहा है, छींक भी हो रहा है, खांसी भी हो रहा है, पता नहीं। सॉरी। चलो हो गया, हुआ यहां पे नहीं हुआ? देखो कैसे चेक कैसे करना है। इक्वेशन मुझे बताया कि हाफ एम भी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और मुझे होमोजेनिटी पे तरफ ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, चलो देखते हैं। पता नहीं तबीयत को कुछ हुआ है, 30-40 बार छींक लिया सुबह से। चलो चेक करते हैं। होमोजेनिटी के हिसाब से इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चेक करते हैं, आओ। मैंने लगाया चेक किस पे, हाफ एम भी स्क्वायर को लगाया बाउंड्री, बोला किधर जाएगा, मुझे तुझे जलील करना है। जलील कैसे करोगे सर? हाफ का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि नंबर है, नंबर है तो डायमेंशनलेस हो गया। अभी डायमेंशन किसका आएगा, मास का आएगा, जो कि होगा m का पावर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई एक ही m है, m का स्क्वायर तो नहीं है, इसीलिए सिर्फ m है, इसलिए मैंने लिखा m का पावर 1। v का स्क्वायर है, और v होता है वेलोसिटी। क्या होता है v? वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी का अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो ये बन जाएगा L1 t टू द पावर -1 का स्क्वायर, और यहां पे इसका डायमेंशन मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? यहां पे देखो ध्यान से, ये बनेगा m1 L2 t की पावर -2। बना यहां पे ये चीजें? हाँ सर बन गया, बहुत आसानी से बन गया। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का काम। राइट हैंड साइड पे आते हैं। m है, g है, h है। अच्छा, m तो हो गया मास, इसको मैंने लिख दिया m। g को थोड़ा सा साइड में रखा। h होता है हाइट, और हाइट एक लेंथ है, और हाइट को हम नापते हैं तो वो भी एक लेंथ है। इसको मैंने यहां पे लिख दिया L1, M1 लिखा, फिर L1 लिखा। G को क्या करें सर? G एक्चुअली है क्या? G का एक्चुअली नेम है, एक्चुअल जो नेम है वो है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है, जो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है, उसकी वजह से कितना एक्सीलरेशन पैदा होता है यही बताता है स्मॉल g। यानी g एक टाइप का एक्सीलरेशन है। ध्यान रहे, g एक टाइप का क्या है? एक्सीलरेशन है। यानी g का जो डायमेंशन होगा वो एक्सीलरेशन के समान होगा। g का जो डायमेंशन होगा वो एक्चुअली एक्सीलरेशन के समान ही डायमेंशन होगा। ठीक है, यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि g का डायमेंशन अगर मैं यहां पे लिखूं तो g का डायमेंशन निकल के आएगा L1 t की पावर -2। तो लिख दिया यहां पे L1 t की पावर -2। कैलकुलेशन किया तो ये पता चला कि भाई m का पावर 1 है, l का पावर 1 + 1 होकर 2 बन जाएगा, t का पावर कितना है? -2। और यहां पे मैंने ये चेक कर लिया कि भाई ये दोनों सेम है, यानी ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इज कंसिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन। ठीक है, कर लो इतना, इतना पहले कर लो। मैं साइड हट जाता हूं, थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूं, इतना पहले लिख लो। वीडियो को पॉज करके लिखना है, हमेशा हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखना है। लिख लिया? मैं साइड हट गया था भाई, लिख लो। वीडियो को पॉज करके लिखना है, हमेशा हमेशा वीडियो को पॉज करके ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे।
चलो बढ़ते हैं आगे, चले आगे, चलो निपटाने जा रहा हूं, पॉज करके लिख लो, पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कितने सवाल हैं? सवाल लाया हूं, अच्छे अच्छे सवाल पिक करके लाया हूं, ताकि सवाल करने से ही क्या होगा, तुम्हारा जो दिमाग है पहले तो वो थोड़ा सा स्किल्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्किल्ड बनने से ही तुम लोग आगे कुछ कर पाओगे, किसी भी एंट्रेंस में जाके कुछ भी निकाल पाओगे। और मेरा टारगेट सिर्फ जेई और नीट का नहीं है, मैं हर एक एंट्रेंस के लिए तुमको प्रिपेयर करना चाहता हूं, ठीक है? चलो, ताकि बच्चा किसी भी एंट्रेंस में बैठे तो कुछ कर पाए। पहले तो बोर्ड एग्जाम जो चल रहा है सीबीएसई का, भाई उसका तो कुछ मतलब क्वेश्चन तो बहुत नीट लेवल के सवाल, जेई लेवल के सवाल वो तो डाल रहे हैं भाई, तो सीबीएसई को तो हल्के में मत लो, पहली बात तो ये है। रीनीट तो है अभी 21 तारीख को, देखते हैं क्या होता है, उसमें भी क्वेश्चन ना लीक हो जाए भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली कर क्या रहा है मुझे भी पता नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर तो हमारे स्टेट से ही है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हम क्या कर भी क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो बताया ये क्वेश्चन में क्या बताया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b इन द इक्वेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b, small a divided by small b in the equation f equal to a root x plus b t square where f is force, x is distance and t is time, where f is force, t is time, x is डिस्टेंस। इसने इतना बताया और बताया कि निकालो a by b का जो रेशियो है वो कितना आता है वो बताओ। और ये क्वेश्चन पूछा था एम्स AIMS और AIIMS एम्स 2018 में ये सवाल पूछा था। बताओ कैसे करना है, देखते हैं क्या होता है। बताओ कैसे करना है, पहले बताओ। ए बाई बी का डायमेंशन निकालना है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हम लोग ऊपर लेते हुए चलेंगे। करो कितना होता देखते हैं। बताओ क्या होगा। क्या होगा बताओ। ये होगा, कैसे करते हैं इसको देखो, पॉज करके थोड़ा सा ट्राई क्या करो भाई, इसलिए मैं टाइम देता हूं थोड़ा सा। अच्छा एक और थोड़ा सा टाइम देता हूं, करो पॉज करके खुद करो, फिर देखते हैं क्या हो पाता है, क्या हो पाता और क्या नहीं हो पाता वो भी देखते हैं। करो पहले तो ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ या नहीं हुआ अभी तक? कुछ तो हुआ होगा। अरे भाई कुछ तो हुआ होगा अभी तक या नहीं हुआ अभी तक? हुआ कुछ? अभी तक नहीं हुआ। चलो मैं करता हूं अभी। इक्वेशन क्या लिखा है, f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर, यही लिखा है इक्वेशन में। हाँ सर यही तो लिखा है। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, मुझे ये चेक करना है कि भाई फाइंड द डायमेंशन। अच्छा ये ऑलरेडी बता दिया कि इक्वेशन इतना है और मुझे a बाई बी का डायमेंशन का जो दोनों का डायमेंशन है रेशियो उनका निकालना है। a बाई बी का जो डायमेंशनल रेशियो है वो निकालना है और a बाई बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वही निकालना है। ठीक है। होमोजेनिटी क्या बोलता है कि भाई इसका डायमेंशन इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बोलता है कि नहीं पहले ये बताओ। होमोजेनिटी यही बताता है कि टर्म बाय टर्म का डायमेंशन एक्चुअली सेम होता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और
राइट हैंड साइड में भी। करना कैसे है इसको सर, करना कैसे है, कैसे है, कैसे कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? करना ऐसे है, देखो पहले मैं कंपेयर करता हूं। पहले तो एफ का डायमेंशन लिख लो। एफ होता है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन आता है एम एल टी। पावर तुम खुद बताओ, मैं पावर नहीं बताऊंगा। बताओ बताओ बताओ, कितना आता है बताओ भाई। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, बता दे, बता दे यार, बता दे, बता दे भाई, मुझे सुनाई दे रहा है, बता दे थोड़ा सा। m1 l1 t की पावर -2, सुनाई दे दिया, ठीक है। चलो ये तो आ गया फोर्स का यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला। इक्वेशन अगर डायमेंशनली सही है, ये नहीं पूछा कि इक्वेशनली डायमेंशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चेक नहीं करना हमें। ये ऑलरेडी बता रखा है कि हाँ इक्वेशन सेम ही होगा। हमको ए और बी का डायमेंशन निकालना है और उनको दोनों का डायमेंशन डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। कहां से आया? होमोजेनिटी से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि बताता है टर्म बाय टर्म डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका जो डायमेंशन है वो समान आता है किसके बराबर? ए रूट एक्स के डायमेंशन का बराबर ही आता है। यानी मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि ए रूट एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक्चुअली आता है m1 l1 t की पावर -2। ये तो आना ही आना है। अभी ए का डायमेंशन मुझे नहीं पता, रूट एक्स क्या है, एक्स बताया है यहां पे, एक्स डिस्टेंस है यानी एल है। तो एल का पावर मुझे यहां पे कितना लेना है? हाफ लेना है। क्यों? क्योंकि रूट ओवर का अगर मैं सिंबलाइज करके लिखूं, रूट ओवर का नंबर जैसा लिखूं, तो रूट ओवर का मैं लिख सकता हूं हाफ, ठीक है। चमका अभी तक? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये इक्वल टू कितना होगा? m1 l1 t की पावर -2। चमका। फिर आते हैं ए की डायमेंशन पे, ये जाके इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा m1 l1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय l की पावर हाफ। इसका डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालोगे भाई? m1 l की पावर 1 माइनस हाफ, ऊपर चला जाएगा, माइनस हाफ जाएगा, इसी से हो जाएगा t की पावर -2। बना क्या यहां पे ध्यान से देखो, a का डायमेंशन जो बना वो बना m1 l की पावर हाफ t की पावर -2। t की पावर -2 किसी को मत बताना भाई, t की पावर -2 है, किसी को मत बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टन 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 टारा, क्वेश्चन को रूम में 9 से 12। चलो ये भी तो दोनों सेम हो गए। फिर से अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊं तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। फिर से लगा लिया, सेम ही तो होगा। इसका मतलब ये है कि एफ का डायमेंशन इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर की डायमेंशन के सेम ही होगा, बराबर होगा। ई का मतलब यही है, ई का मतलब यही है, ठीक है। आगे बढ़े चचा। चलो एफ का डायमेंशन कितना आएगा? m1 l1 t की पावर -2 इक्वल टू, बी का डायमेंशन हमें नहीं पता तो बी को मैंने ऐसे का वैसे ही रख दिया, बी को वैसे का वैसे ही रख दिया रे बप्पा। टी स्क्वायर का डायमेंशन, टी होता है टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, और यहां पे टाइम का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैंने टी को स्क्वायर कर लिया, यहां पे आएगा क्या? देखो ढक टिकी। सर ओगी गिनती कॉकरोचेस बन गई क्या? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूं। टी स्क्वायर को इस साइड लेकर डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, m1 l1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय t की पावर 2। ढक टिकी क्या होगा देखो, m1 l1 t की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, -2 बन जाएगा, और t का पावर -4 बन जाएगा रे पापा। हो गया? अच्छा, तो b का डायमेंशन भी हमें ऑलरेडी मिल गया। b का डायमेंशन क्या मिला हमको? m1 l1 t की पावर -4। मिला कि नहीं मिला? मिला। अभी तक के लिए दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली, ये जरा बता दो, कमेंट में बता दो। इतना तक और इतना जितना हमने अभी तक सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, अभी तक चमका कि नहीं चमका? चमका। फिर बताया a बाई बी का वैल्यू निकालो। भाई निकालते हैं भाई, हमारा क्या है, तुम जो क्वेश्चन दोगे हमको तो वो करना पड़ेगा। हमारे हाथ में एक्चुअली क्या है? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है तल। a का डायमेंशन लिखो m1 l का पावर हाफ t का पावर
-2 डिवाइडेड बाय m1 l1 t की पावर -4 ढक टिक। क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद एक्चुअली आएगा l का पावर हाफ, ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। t की पावर -2 है, +4 ऊपर जाएगा बन जाएगा +4, -4 ऊपर जाएगा +4 बन गया। तो यह आया क्या, l का पावर -हाफ, t का पावर 2। इतना ही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। हाँ बना सर, ढक टिक। l का पावर -हाफ, t का पावर 2 बन गया। यहां पे लिख लो, पॉज करके लिख लो क्वेश्चन। हाँ भाई और भी क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन का भंडार लेकर के आया हूं एकदम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करना ही हम इस चैप्टर के सबसे, मतलब क्या बताऊं, द इजीएस्ट वे टू लर्न। चलो आगे बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लिया, लिख लिया, पॉज करके लिखना है भाई। अभी के अभी वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। हो गया? बढ़े आगे। चलो मैं निपटाने जा रहा हूं, चलो मैं पॉज लेता हूं भाई, ठीक है। ये 2.5 किलो का हाथ है, ओगी सर, ओगी नहीं सर, ये 2 क्विंटल का फिजिक्स है, 2.5 किलो का हाथ नहीं, ये 2 क्विंटल का, 2.5 क्विंटल का फिजिक्स है, 2.5 टन का फिजिक्स है, कैसे घुसेगा सर? फिर मैं बताऊंगा, बेटे पढ़ाई कर ले तभी फिजिक्स घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा। क्योंकि फिजिक्स में लक फैक्टर ही नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही आएगा। बेटा मन में लड्डू फूटा, फिजिक्स पढ़ने के लिए आ गया। चलो टन 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 टारा, फिजिक्स पढ़ा हूं मैं 9 से 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन की बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a into b in the equation e equals to b minus x square divided by at, where e is energy, x is distance, h is time. Okay, calculate the dimensions. Find the dimension of a into b in the equation e equals to b minus x square divided by at, where e क्या है? E is actually energy, x है डिस्टेंस और t है टाइम। करो, क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहां पे, आंसर तुमको खुद करना पड़ेगा। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट जितना लगे खुद ट्राई करो, फिर मैं क्वेश्चन को करो, ठीक है। करो, कर लिया? अभी तक नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो? मैंने तो बताया करने के लिए। कर लिया? हो गया? ए का वैल्यू मुझे नहीं पता, ए कुछ भी हो सकता है। ए का डायमेंशन निकालना है, बी का डायमेंशन निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। भाई मैं तो एकदम मुंडा टेक्निक से चल रहा हूं, जिसको मैं बोलता हूं मुंडा टेक्निक। क्या होता है मुंडा? MUNDA, मुंडा टेक्निक, जो कि एकदम 0 से स्टार्ट होता है। आओ लेट्स जंप इन एंड लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। देखो एक्चुअली होता क्या है, तो ये बताया इक्वेशन में E इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू टी, ठीक है। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन सही होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूं तो मुझे ये नजर आ रहा है B
माइनस एक्स स्क्वायर है, और प्लस माइनस जब होता है तो टर्म, दोनों टर्म का डायमेंशन सेम ही होता है। इसका मतलब ई का मतलब ई है, ई का मतलब ई है कि बी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। सबट्रैक्ट मैंने बताया था, सबट्रैक्शन और एडिशन जब भी होता है तो दोनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, वरना नहीं हो सकता, वरना नहीं हो सकता। ये याद रखना चीजें है, ठीक है। तो बी का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन दोनों सेम ही होंगे। तो अब करते हैं भाई, अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? एक्स को ऑलरेडी इसने बता रखा है कि एक्स का जो एक्स क्या है, एक्स इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस भी एक लेंथ ही है, तो ये बन गया एल का स्क्वायर। तो मुझे ऑलरेडी मिल गया बी का डायमेंशन क्या होगा। बी का डायमेंशन क्या होगा? बी का डायमेंशन मुझे ऑलरेडी मालूम है, एल का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं ए का डायमेंशन भी चाहिए। ए का डायमेंशन कैसे मिलेगा सर? ए का डायमेंशन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा ए का डायमेंशन? देखो, E इक्वल टू, ये ऐसे लिखा है b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, लिखा है यहीं पे। हाँ सर लिखा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू टी? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख तो सकता हूं। यानी a का डायमेंशन इक्वल टू इतने का डायमेंशन तो बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है सर। b का डायमेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, एल स्क्वायर का डायमेंशन के समान है। और ध्यान रहे, ये भी लेंथ का स्क्वायर है और ये ऑलरेडी लेंथ का स्क्वायर है। अभी तुम लोग ये सोच रहे होगे सर दोनों लेंथ का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जीरो आएगा। नहीं भाई, मैं डायमेंशनल के हिसाब से लिख रहा हूं, डायमेंशनलिटी के हिसाब से लिख रहा हूं। यानी इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब भी सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगा, तब भी सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगा। जैसा मैंने बताया था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन जो होता है इसका डायमेंशन वही होता है, और इन दोनों का डायमेंशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तब तो ये जीरो नहीं बनता। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो नहीं बनता। तो यहां पे भी वही करना है हम लोगों को। ये भी लेंथ का स्क्वायर है, ये भी लेंथ का स्क्वायर है, और मैं दोनों लेंथ के स्क्वायर को माइनस कर रहा हूं तो एल का पावर 2 आएगा ऊपर। ध्यान से समझने की कोशिश करो, b का डायमेंशन l के स्क्वायर है, x स्क्वायर का डायमेंशन भी, x का जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी l का स्क्वायर है। तो मैं इन दोनों l स्क्वायर को माइनस करूं, जैसे कि यहां पे दोनों वेलोसिटी के डायमेंशन थे, माइनस क्या था, जीरो आया था क्या? नहीं आया था जीरो, ठीक है। तो ये बन जाता है l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E होता है एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है? यही आता है, m1 L2 T का पावर -2। निकाला आया यहां से। टाइम है मतलब यहां पे फिर से T आएगा। तो अभी के लिए मुझे कितना नजर आ रहा है कि भाई ये L स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, T टू द पावर -2 T कैंसिल आउट होके ये बन जाते हैं -1, और ये बन जाता है m-1 T की पावर 1, ठीक है। ये बनने के बाद अभी अगर मैं A और B को मल्टीप्लाई करूं, A इंटू B, A कितना है भाई? A है m टू द पावर -1 T टू द पावर 1। B का एक्चुअली वैल्यू क्या है? B का वैल्यू है L का पावर 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आता है? m-1 L2 T की पावर 1। ये आता है A इंटू B का डायमेंशन। निकल आया यहां से? निकला? ये पॉइंट को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली यहां पे ही थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहीं पे यहां पे एक्चुअली हुआ क्या है, b का डायमेंशन है l का पावर 2 माइनस x जो है वो भी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं l की पावर 2। तो इन दोनों का डायमेंशन जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो ये मुझे देगा क्या भाई? वही l की पावर 2। कैसे? इसको थोड़ा सा देख लो, यहां पे भी था वेलोसिटी का स्क्वायर, यहां पे भी होया वेलोसिटी का स्क्वायर, यहां पे भी आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर।
डायमेंशन बता रहा हूं, ठीक है। चमका, लिख लो। मैं साइड हट जाता हूं। पोज करके लिख लो भाई, पोज करके लिख लो, फाउज करके लिख लो, फाउज करके लिख लो, फाउज करके, फाउज लिख लिया, हो गया काम। बढ़े आगे। वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम उम्दा तरीके से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। चले आगे। अरे भाई चले कि नहीं चले बताओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हम लोग अन्ना। अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। सर सिर्फ बेटा पढ़ाई करेगा क्या? अरे नहीं, बेटियां हम कम है क्या किसी भी चीजों में? किसी भी चीज में बेटियां कम नहीं है भाई। वो तो एक गाना मैंने गा दिया ऐसे, उसमें बता दिया। मेरा मानना है लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान वाला दे दें। चलो थोड़ा सा आसान वाला दे देते हैं क्वेश्चन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल, क्वेश्चन ये बताया द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल is given by x equal to a plus bt plus ct square plus dt cube, a plus bt square plus x, a plus bt plus ct square plus dt cube, where x is distance, t is time. Then calculate the dimension of a, b, c and d. ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। निकालो, देखते हैं किसको समझ में आया है अभी तक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पोज करके ट्राई कर लो, पोज करके, वीडियो को पोज करके ट्राई कर लो, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। और आंसर किसी को मत बताना, आंसर किसी को मत बताना, अकेले अकेले लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो। हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। आओ, इसने क्या बताया, x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यू। अगर ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, इसका डायमेंशन जो होगा इसका डायमेंशन वही होगा, बी टी का डायमेंशन भी वही होगा, सी टी स्क्वेयर का डायमेंशन भी वही होगा, डी टी क्यू का भी डायमेंशन, सॉरी हाँ सॉरी छींक आ गया थोड़ा सा, सर्दी हो रखा है शायद। देखो होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से इसका डायमेंशन जो होगा इसका वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा और इसी का भी वही होगा। क्योंकि ये चारों डायमेंशन अगर सेम ना रहे राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कभी इक्वल टू नहीं लिख सकते हम लोग। चलो, तो इनका डायमेंशन, सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और ये किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया, ठीक है। आओ एक एक करके करते हैं भाई। तो x का डायमेंशन जो होगा वही होगा a का डायमेंशन। तो यहां से तो मुझे a का डायमेंशन ऑलरेडी पता चल गया। क्यों? क्योंकि x का डायमेंशन तो l के बराबर है और a है वही। x का डायमेंशन सर कैसे पता चला l के बराबर है? क्योंकि यहां पे लिखा है x का डायमेंशन डिस्टेंस होता है, ठीक है।
आओ चलते हैं फिर से। जो बी टी है, जो बी टी का डायमेंशन है वो भी x के बराबर होता है। अगर ये x के बराबर हो गया तो ध्यान से देखो, ये होता है b का डायमेंशन, t यहां पे है मतलब ये टाइम है, इक्वल टू x यहां पे है डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये बनेगा लेंथ का डायमेंशन बना यहां पे। तो b का डायमेंशन एक्चुअली क्या निकल के आएगा भाई, b का डायमेंशन निकलेगा l डिवाइडेड बाई t का डायमेंशन, जो एक्चुअली होता है l1 t की पावर -1। यही निकलता है b का डायमेंशनल फॉर्मूला, निकला यहां से। चलो ये तो हो गया बी टी का। फिर से देखते हैं सी टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वो भी x के बराबर ही आएगा। तो ये क्या निकलेगा, x का डायमेंशन, सॉरी, तो ये बनेगा क्या, बनेगा ऐसे, c का डायमेंशन मुझे नहीं पता, निकालना है, t मतलब है यानी एक्चुअली t का स्क्वायर है, इक्वल टू x का डायमेंशन है फिर से x का डायमेंशन है फिर से l, तो c का डायमेंशन एक्चुअली क्या निकलेगा, l डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर का डायमेंशन, जो कि आता है l का पावर 1 t की पावर -2। बन गया। यहां पे d पे आते हैं, जो लास्ट वाला टर्म है d t q का डायमेंशन, ये एक्चुअली क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है x। तो इसका मतलब d का डायमेंशन, t मतलब टाइम है, तो टाइम का q इक्वल टू जो x है वो होता है लेंथ के डायमेंशन के बराबर। क्यों, क्योंकि x तो डिस्टेंस है। निकला यहां से क्या, d का डायमेंशन इक्वल टू l बाय टी क्यूब का डायमेंशन, जो कि एक्चुअली होता है l t टू द पावर -3। यही निकलता है d का डायमेंशन। तो मुझे a का डायमेंशन भी पता चल गया, b का डायमेंशन भी पता चल गया, c का डायमेंशन भी पता चल गया और d का भी डायमेंशन पता चल गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लिख लो इतना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर कितने सवाल है, सवाल करने पे ही तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हाँ आज वही थोड़ा सा अच्छा सवाल पिक करके लाया हूं। जेई और नीट का जो सवाल होंगे वो एक वीडियो बना के PYQ लिख के फिर से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इतना रहने देते हैं, नहीं, गिव अप मत करो, क्योंकि जहां पे तुम लोग गिव अप कर देते हो ना, वहां से किसी और बच्चे का टाइम स्टार्ट होता है। तो जैसे तुम लोग गिव अप करोगे वैसे ही तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां से किसी और बच्चे का टाइम स्टार्ट होता है। तो भाई गिव अप मत करो। अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो तुम 1.5x करके देख सकते हो, तब मैं थोड़ा सा तेज तेज बोलूंगा, ऐसा कर लो, ऐसे करके बोलूंगा। ठीक है चलो, सर आपको इतना कैसे पता, मुझे पता है क्योंकि मेरा नाम भूपति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई बी। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b in the equation p equals to a minus t square divided by bx। जहां पे इसने बताया p होता है प्रेशर, जहां पे इसने बताया p एक्चुअली क्या है, प्रेशर, t एक्चुअली है टाइम और x एक्चुअली है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हमको निकालना है a बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। निकालो, कैसे करोगे खुद बैठ के करो, टाइम आराम से लो, पॉज करके खुद ट्राई करो। साइड हट जाता हूं मैं, लो हट गया साइड, करो बैठ के खुद। हो गया, हुआ कि नहीं भाई? हुआ कुछ? नहीं हुआ? देखो, P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी एक्स, यही है। हाँ सर, तो इसका डायमेंशन जो होगा, इसका डायमेंशन भी वही आएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं इस टर्म को, तो यहां पे a माइनस टी स्क्वायर है, यहां पे a माइनस टी स्क्वायर है,
यानी मैं बताना चाहता हूं जो ए का डायमेंशन है वही बनेगा टी स्क्वायर का डायमेंशन। यानी जो ए का डायमेंशन है वो एक्चुअली आएगा टी टू द पावर 2। बन गया यहां से, बन गया। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तब भी जो आउटकम आएगा उसका डायमेंशन भी टी टू द पावर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का डायमेंशन कभी जीरो नहीं होता। जो v का स्क्वायर है उसका डायमेंशन माइनस जो e का स्क्वायर है उसका डायमेंशन, अगर मैं दोनों डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो कभी भी जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, तो आओ इस पे आते हैं अभी। तो इन दोनों का डायमेंशन सब्ट्रैक्ट करने से आ गया मेरा टी स्क्वायर। तो अभी अगर मैं निकालूं p का डायमेंशन इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय bx का डायमेंशन, ये था। मुझे तो a का डायमेंशन ऑलरेडी पता चल गया, यहां से सिर्फ b का डायमेंशन चाहिए। b का डायमेंशन मैं कैसे निकालूंगा? b को इस साइड ले आऊंगा। b इक्वल टू ये बन गया a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इंटू एक्स। ठीक है, तो ये तो रहा b। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तब भी मुझे टी स्क्वायर का डायमेंशन ही आएगा, टी स्क्वायर आया। प्रेशर का डायमेंशन क्या था? प्रेशर का डायमेंशन क्या था? प्रेशर का डायमेंशन आता है भाई, प्रेशर का डायमेंशन मैं भी भूल रहा हूं यार। प्रेशर 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 m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। पता नहीं, भूलता ही जा रहा हूं सभी। ठीक है ना, m1 l, हाँ ठीक है। आ जाओ, और x से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह मैं सिर्फ l लिखूंगा। आ गया। तो यहां पे अगर मैं b का डायमेंशन निकालूं तो निकाल तो सकता हूं भाई, निकाल तो सकता हूं। क्या आएगा देख लो अच्छे से, b का डायमेंशन इक्वल टू ये बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बना क्या m का पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा t की पावर 4 बन जाएगा। बन गया। यहां से पूछा है हम लोगों को क्या, a बाय b का डायमेंशन चाहिए, तो a अपॉन b करने से एक्चुअली निकलेगा क्या? ध्यान से देखो, a का डायमेंशन क्या निकला है? t का स्क्वायर। ठीक है, b का डायमेंशन क्या निकला है? m का पावर -1 t का पावर 4। ठीक है, ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? m का पावर 1, ये यहां पे कैंसिल आउट होकर 2 बन गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा t टू द पावर -2। ठीक है, तो ये बन जाते हैं a बाई b का डायमेंशन। ठीक है, एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं जिसमें मुझे तुमको कुछ बताना है। सवाल नहीं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लो इतना, लास्ट में एक पॉइंट लिखना है। हो गया? चलो निपटा दूं, पहुंच लूं भाई। ठीक है, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ फिजिक्स पढ़ने तो आना। पढ़ ले फिजिक्स बेटा, पढ़ ले फिजिक्स बेटी, दोनों भाई बहन पढ़ लो फिजिक्स। टन 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 टन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने पे क्या लिखना क्या है एक्चुअली, ध्यान से देखो। एक इक्वेशन है, नोट की तरह लिखना। एक इक्वेशन है जिसको मैं लिखूं s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन का अगर तुम डायमेंशनलिटी के हिसाब से चेक करोगे, जैसे कि s तो था, लिख लेता हूं यहां पे, s जो था वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, u जो था इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ची जो था, टी जो था वो था टाइम, ए जो है वो होता है एक्सेलरेशन। यहां पे फिर से टी है, यानी ये है टाइम। अगर तुम इस इक्वेशन को चेक करोगे डायमेंशनलिटी के हिसाब से तो ये डायमेंशनली एकदम करेक्ट आएगा। यानी यहां पे है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ नहीं है, सिर्फ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, यानी मैं ये बताना चाहता हूं जो s का डायमेंशन आता है वही ut का डायमेंशन आता है, वही आता है a t स्क्वायर का डायमेंशन। ये खुद बैठ के चेक करना। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत है ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पे मैं लिख लूं ऐसे, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली
करेक्ट है बट नॉट फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं है ये। तो इसको ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो इक्वेशन ही करेक्ट हो, नहीं, इक्वेशन करेक्ट होने के लिए पहले तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिकली भी करेक्ट होना चाहिए। यानी मैं ये बताना चाहता हूं उस इक्वेशन पे बिहाइंड पे जो फिजिक्स है वो फिजिक्स से ही होना चाहिए, ठीक है। वो फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे क्यों करेक्ट नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ, 1/2 नहीं है यहाँ पे, हाफ AT² होता है, मैंने सिर्फ वो हाफ को मिटा दिया। तो ये पॉइंट एक अच्छा सा पॉइंट है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो, लेकिन हाँ जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो वो डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो वो इक्वेशन ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट हो या नहीं हो ये डिपेंड करता है कि होता ही नहीं, फिजिकली करेक्ट होता है कि नहीं, उसके बिहाइंड तो फिजिक्स है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बट अगर फिजिकली करेक्ट हो तब डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, मैंडेटरी है, होगा ही होगा। ऐसा कुछ इक्वेशन ही नहीं है जो कि फिजिकली करेक्ट है लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।